नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री का क्या नाम है। जी हाँ, कमेंट करके उनका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं आज की खबरों की कारवाई। पहली खबर, देश के अंदर घट रहे हैं कोरोना के मामले, जानिए पिछले 24 घंटों में कितने आंकड़े आए सामने। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट जारी है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस की कुल 1,14,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इसी दौरान 2,677 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस के आगे अपना दम तोड़ दिया है। कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें तो मौजूदा समय में इनकी संख्या अब 15 लाख से कम हो गई है। नया संकट, भारत में कोरोना का एक और वेरिएंट आया सामने, 7 दिन में ही कम करने लगता है वजन। जी हाँ दोस्तों, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के बाद भारत में एक और नए कोरोना वेरिएंट का खुलासा हुआ है, जो 7 दिन में ही मरीज का वजन कम कर देता है। वायरस का यह वेरिएंट ब्राजील में सबसे पहले मिला था, लेकिन वहां से एक ही वेरिएंट के भारत में आने की पुष्टि की गई थी। अब वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि ब्राजील से एक नहीं बल्कि 2 वेरिएंट भारत में आए हैं, और ये दूसरा वेरिएंट B.1.1.28.2 काफी तेज है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। वुहान लैब से कोरोना वायरस के लीक होने की संभावना ज्यादा, भारतीय विज्ञानी दंपति का दावा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस वुहान की लैब से ही निकला है, किसी मछली के बाजार से नहीं, जैसा कि चीन दुनिया को बताता है। यह दावा किया है एक भारतीय विज्ञानी दंपति ने, जो उस वैश्विक समूह का हिस्सा है जो कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर ठोस सबूत जुटाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। पुणे के रहने वाले विज्ञानी दंपति डॉक्टर राहुल बाहुलीकर और डॉक्टर मोनाली राहलकर ने कहा कि चीन की वुहान लैब से ही कोरोना वायरस से निकलने के पक्ष में दमदार सबूत मिले हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान अब नहीं दर्ज करना होगा कैप्चा, तेज हुई स्लॉट बुक करने की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी से बचाव के लिए देश भर में वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है। रोजाना लाखों लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। लाभार्थी वैक्सीनेशन स्लॉट बुक करने के लिए कोविन पोर्टल और ऐप पर रजिस्टर कर रहे हैं। हालांकि अब लोगों को कोविन पोर्टल और ऐप पर रजिस्टर करने के दौरान कैप्चा दर्ज नहीं करना होगा। इसके साथ ही अब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। थोड़ी राहत के बाद फिर लगी पेट्रोल डीजल के दाम में आग, जानिए आज के ताजा भाव। जी हाँ दोस्तों, देश में एक और कोरोना वायरस का संक्रमण जिंदगी पर कहर बनकर टूट पड़ा है, तो दूसरी तरफ महामारी भी आम लोगों की कमर तोड़ रही है। पेट्रोल डीजल की कंपनियां इन दिनों लगातार दाम में बढ़ोतरी कर रही है, जिससे आम लोगों की जेब पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन की राहत के बाद फिर तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। घरेलू बाजार में डीजल का रेट 29 पैसे प्रति लीटर, जबकि पेट्रोल का दाम 27 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। दिल्ली के बाजार में आज पेट्रोल 95.03 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 85.95 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सीड्स बॉल और मटका पद्धति से रेगिस्तान को हरा भरा करेगा बीएसएफ, जानिए पूरी खबर। जी हाँ दोस्तों, भारत की पश्चिमी सरहदी इलाके को बीएसएफ द्वारा हरा भरा किया जाएगा। बीएसएफ ने मानसून की बारिश में 4 लाख पौधे लगा बॉर्डर और बॉर्डर के लगते गांवों को हरा भरा करने का लक्ष्य रखा है। इसकी शुरुआत शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर बीएसएफ हेडक्वार्टर पर 300 पौधे लगाकर कर दी गई है। भारत पाक सीमा व सीमा से लगते गांवों में सीड्स बॉल व मटका पद्धति से 3 लाख पौधे लगाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आने वाले 5 राज्यों में चुनावों को लेकर बीजेपी सरकार ने की बड़ी मीटिंग, बंगाल चुनाव में हार के कारण का भी चला पत्ता। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच भारतीय जनता पार्टी की नजरें आगामी 5 सूबों में विधानसभा चुनाव पर टिकी है। ये इलेक्शन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में होने वाले हैं, जिनसे पहले पार्टी ने अपने कैडर को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का फैसला लिया है। शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने घंटों मंथन किया, जिसमें जमीनी स्तर पर तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई पार्टी महासचिवों की इस बैठक में पश्चिमी बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी चुनावों के नतीजों और पार्टी के प्रदर्शनों पर भी आकलन किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि बंगाल में बहुमत न मिलने के पीछे बीजेपी नेताओं के मंथन ने यह कारण निकाला कि वे लोग मुस्लिम मतों की ध्रुवीकरण की वजह से वहां पर चुनाव हारे हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग का अलर्ट, भारत में आने वाले समय में इन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, दक्षिणी भारत में केरल समेत कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। दक्षिणी कर्नाटक और तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में भी मानसून के चलते बारिश शुरू हो गई है। वहीं पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगे बढ़ना जारी है और शनिवार को यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों तक पहुंच जाएगा। और शनिवार के बाद यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के और आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल है। वहीं पर मानसून के चलते कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ जिले में हल्की बारिश हुई है। वहीं पर अगले 24 घंटों में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सेवंथ पे कमीशन 10,000 रुपए कमाने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है 2,88,000 रुपए। जानिए कैसे। जी हाँ दोस्तों, करीब 1.5 साल के 7वें वेतन आयोग के तहत अपनी बढ़ी हुई डीए का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को लेकर कहा जा रहा है कि जुलाई में उनको बकाया की राशि मिल जाएगी और वो 17% की जगह 28% की बढ़ोतरी के साथ। दरअसल सरकारी कर्मचारियों का डीए यानी महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई थी। बीते साल में 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 को केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की किस्त पर रोक लगा दी थी। इस रोक के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स को दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तरह से वे महंगाई की मार झेल रहे हैं तो दूसरी ओर 18 महीनों से महंगाई भत्ता नहीं मिला है। ऐसे में एक 10,000 की ग्रेड वाले सरकारी कर्मचारियों को करीब 2.88 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर सरकार बकाया समेत बढ़े हुए डीए समेत सरकारी कर्मचारियों को समय पर पैसा दे तो 10,000 के ग्रेड पे वाले अधिकतम 2,88,000 रुपए की बकाया रकम मिल सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए 2 नई दवाओं के प्रयोग करने की इजाजत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों में इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन के साथ 2 और नई दवाओं से इलाज शुरू करने पर विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी मुहर लगा दी है। संजय गांधी पीजीआई के निदेशक डॉक्टर आर के धीमान की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिश पर अब ब्लैक फंगस के रोगियों के इलाज में इसावुकोनाजोल व पोस्कोनाजोल दवाओं का प्रयोग किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। रिसर्च में खुलासा, एक बार फिर कोरोना संक्रमित होने के पश्चात इतने महीनों तक शरीर के अंदर बनी रहती है इम्यूनिटी। जी हाँ दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से संक्रमित होता है और फिर ठीक हो जाने के बाद दोबारा उसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दोबारा संक्रमित होना कहते हैं। आईसीएमआर के एक अध्ययन के अनुसार री इन्फेक्शन तब होता है जब कोई व्यक्ति 102 दिनों के अंतराल में 2 अलग अलग मौकों पर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया जाता है। हाल ही के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि कोविड से रिकवर हुए मरीजों में 10 महीनों तक के लिए इम्यूनिटी बनी रह सकती है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अगर एक व्यक्ति को कोविड-19 संक्रमण हो चुका है तो 10 महीनों तक उसका इस संक्रमण से दोबारा बीमार पड़ने का जोखिम कम हो जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना की घटती दर के बीच वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, जानिए कही क्या बातें। जी हां दोस्तों, कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए सरकार ने अर्थव्यवस्था की रिकवरी में तेजी के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत सरकार जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के काम में तेजी लाना चाहती है ताकि आर्थिक पहिए की रफ्तार तेज की जा सके। शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी मंत्रालयों को इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर होने वाले खर्च में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत चीन एलएसी विवाद, बातचीत को लेकर 1 साल पूरा, अब तक नहीं सुलझा पूरा मामला। जी हां दोस्तों, भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर बातचीत को 1 साल पूरा हो गया है। बीते साल कोरोना महामारी के दौर में 5 मई को पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच गतिरोध के हालात बने हुए थे। ये 45 साल में पहली बार था कि गतिरोध के दौरान दोनों पक्षों के सैनिक मारे गए थे। पेंगोंग झील क्षेत्र के सैनिकों को पीछे हटाने के मामले में हालांकि सीमित प्रगति हुई है, लेकिन टकराव के अन्य बिंदुओं पर ऐसे ही कदम उठाने के लिए वार्ता में गतिरोध बना हुआ है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अब पल पल के मौसम की मिलेगी सटीक जानकारी, लाखों किसानों को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बागपत में खेकड़ा में कृषि विज्ञान केंद्र पर जल्दी विशेष तकनीकी से युक्त स्वचालित मौसम केंद्र तैयार हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्वचालित मौसम केंद्र की स्थापना करा रहा है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र के फाउंडेशन बनाकर तैयार किए गए हैं। हैदराबाद से उपकरण भी आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से इसकी स्थापना नहीं हो सकी है।
इसलिए अब जल्दी हैदराबाद से टीम आकर इसे तैयार करेगी। इसके निर्माण में आगामी 5-6 दिनों से मौसम का सटीक पूर्वानुमान मिल सकेगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल खबरों की इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।